मौज महला पंजवा। आओ साजन संत मीत प्यारे। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। 104 अंग पे ये शब्द सुशोभित किया है महाराज ने, और बड़े ही प्यार से अकाल पुरख वाहिगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अंदर ये जो परिपूर्ण परमेश्वर के ज्ञान का खजाना भर रहे हैं। सारे अपने दोस्तों मित्रों को बुलाते हैं, याद करते हैं। महाराज के पास जब संगत मिलने के लिए आती है तो कुछ ना कुछ आस मन में रख के आती है। आज भी महाराज के पास कुछ संगत आई है और महाराज उनको उपदेश कर रहे हैं कि ठीक है, आप अपनी आशाओं को, अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए आए हो, लेकिन आओ पहले हम गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी के, गुरु नानक पातशाह जी के गुण गायन करे। आओ साजन संत मीत प्यारे। आओ मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरे संत जनों, आओ। जैसे आते हैं ना, को आपके घर में कोई आए तो आप कहते आओ जी, जी आया नू, वेलकम, नमस्कार, आप कैसे हैं। घर बार तो हम तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, और बूढ़े बुजुर्ग कैसे हैं, काम कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। लेकिन यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी महाराज सीधी बात कर रहे हैं, मिल गाव है गुण अगम अपारे। आओ हम मिलके गुण गाते हैं। किसके गुण गाते हैं? वो अगम के, वो अपार के, जो बिल्कुल जिसका कोई पार नहीं है। साथ संगत जी, कोई लेफ्ट राइट साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं है। उस अपार, उस अगम जिस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, जिसका कोई किनारा ही नहीं है, आओ उसके गुण गायन करें। ऐसा नहीं कि आपके घर बाहर में क्या चल रहा है, आपने सुबह कल खाना कौन सा खाया था, ये क्या वो क्या, गाय भैंस बकरी कैसी, नहीं। महाराज कह रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी के आओ गुण गाते हैं। गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सो त्याइये जिन हम किए जियो। तो महाराज को मन, कई लोगों के मन में उसी टाइम शंका आ जाता है कि महाराज क्यों कह रहे हैं नाम जपने के लिए, क्यों कह रहे हैं गुण गाने के लिए। महाराज साथ ही साथ जवाब देते हैं, गाने के साथ, सुनने के साथ क्या, नाम को, उसके गुणों को जब हम गाते हैं, उसके गुणों को जब हम सुनते हैं, जैसे अभी हम सुन रहे हैं, सबे ही मुक्ते, सब मुक्त हो जाते हैं। कैसे? बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, 84 लाख जूनों से मुक्त हो जाते हैं। सोते आइए जिन हम किए जियो, उसको ध्याना करो जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, जो पालन पोषण कर रहे हैं। जिन हम किए जियो, यहाँ पे किए का बड़ा ही विस्तार अर्थ आ जाता है। जिन्होंने सब बनाया है, बना के पालना पोषणा कर रहे हैं। जनन जन्म जन्म के किल बिख जाव है। महाराज कहते हैं जन्मों जन्मों के काले कर्म, माड़े कर्म, पाप दूर हो जाते हैं। कब दूर हो जाते हैं? जब हम उसके गुणों को गायन करते हैं। मन चिंदे से ही फल पाव है। महाराज कहते हैं जो भी हमारे मन में हम चितवनी सोच के आए हैं, वो सब फल हमें मिल जाते हैं। देखो ये अब यहाँ पे महाराज उनके मनों की बूझ के कह रहे हैं, जो आप भी सब कुछ अपने मन में लेके आए हो ना फुरना, तो देखो वो सब भी सारे के सारे फल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हालांकि महाराज तो अपने लिए ये कह रहे हैं कि भी हमें तो सिर्फ परमेश्वर के चरणों का ध्यान, हमें तो वही फल चाहिए, पर आप अपने मन में जो लेके आए हैं वो आप सबको मिल जाएगा। सिमर साहिब सो सच स्वामी, रिजक सबहस को दिए जियो। महाराज कहते हैं उस स्वामी का सिमरन करो, उस सच्चे स्वामी का सिमरन करो, उस सच्चे साहिब का सिमरन करो। साहिब का आखिरी अर्थ बन जाता है साध संगत जी मालिक, जो सबका मालिक है, उस स्वामी का सिमरन करो जिसने सबको रिजक दिया है। रिजक सबस को दिए जियो। रिजक का मतलब खाना पीना पदार्थ, जिसने सबको किर्त विहार दिया है। जैसे लोग कहते हैं ना साध संगत जी, पीछे एक अच्छे 5 समय के नमाज पढ़ने वाले एक मुसलमान से हमारी भेंट हुई। कीर्ति मिस्त्री बंदा है वो,
और रोज़ उसने अपना 10 नूहों के साथ 10 नाखून के साथ 10 उंगलियों के साथ उसने अपनी किर्त करनी, जैसे कह देते हैं अभी किर्त कमाई। तो बात चल रही थी तो बड़े ही प्यार से उसने एक बंदा ख़राब सा मिला उसकी टीम में उसको, तो उसने बहुत समझाया, ये मुसलमान मिस्त्री ने बहुत समझाया कि भैया तू टाइम से उठ, टाइम से काम कर, और इतना आसान नहीं है रिजिक। तू अब 9 बजे उठेगा, दिहाड़ी शुरू हो जाती है 8 बजे, तो तू कब शुरू करेगा काम, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो मैं वहीं पे था, मैं सुन रहा था उनकी बातचीत आपस में, तो बहुत मुझे जो बात अच्छी बहुत लगी ना सुनने में, कहते हैं हमारे में तो ये कहा जाता है कि अल्लाह मियाँ अमृत वेले 5 बजे उठ के जब हम नमाज करते हैं तो अल्लाह मियाँ उस टाइम रिज़्क बांट रहा होता है, मतलब रोज़ी रोटी बांट रहा होता है। तो जो उठ के नमाज कर लेता है और खड़ा हो जाता है लाइन में, उसको तो उस दिन का रिज़्क मिल जाता है। और जिस दिन अमृत वेले वो नमाज नहीं पढ़ता सुबह उठ के, तो फिर कोई पता नहीं रिज़्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाली बैठना पड़ेगा। मुझको बहुत अच्छी लगी ये बात उनकी फ़िलॉसफ़ी की, कि वो भी अमृत वेले में विश्वास रख रहे हैं कि अमृत वेले के अंदर जो है रिज़्क बांटने वाला रिज़्क सबको बांट रहा है। यहाँ पंक्ति भी महाराज कह रहे हैं, रिज़्क सबस को दिए जियो। यही बात गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भाई अमृत वेला संभाला जाए, भले ही साथ संगत जी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 5 मिनट से ही शुरुआत की जाए, लेकिन अमृत वेला ज़रूर संभाला जाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप ज़रूर किया जाए। सिमर साहिब, महाराज कह रहे हैं साहिब का सिमरन करना है, नाम जपत सर्ब सुख पाइये। महाराज नाम जपने से क्या होता है? महाराज कह रहे हैं नाम के जपने से सर्ब सुख पाइये, सारे सुख मिल जाते हैं। कोई 1 2 3 4 नहीं, संपूर्ण सुख पाइये, सर्ब सुख पाइये। सब भाओ बिनसै हर हर ध्याइयै। महाराज कहते हैं जो हरि हरि वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करता है ना, उसके सारे के सारे भाव डर जो हैं वो चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। साथ संगत जी, सबसे बड़ा डर इंसान को ना मौत का है, कि हम कहीं मर ना जाएं, हम कहीं चले ना जाएं। भले ही हम लोग एक्सप्लिसिटली, मतलब बाहरी तौर से इस बात को कबूल नहीं करेंगे, मुंह से तो बोल देंगे और हाँ हम तैयार हैं मौत के लिए, आए तो सही, लेकिन जब मान लीजिए कहीं रात को अंधेरे में गाड़ी ख़राब हो गई ना, तब पता लगता है कि अरे बाप रे बाप, यहाँ कितना अंधेरा है यार, यहाँ से कैसे निकलेंगे बाहर। कहीं मान लीजिए, क्योंकि मौत का डर इंसान को सिर्फ खुद की मौत का डर थोड़ी ना, सारे परिवार भी तो साथ में है। कहीं अगर नौजवान बहन है, कोई लड़की है, बेटी है, अपनी पत्नी है, अपनी माँ है, कहीं ये रात को आ रहे हैं या कहीं अकेले चले गए, या इनका फ़ोन नहीं मिल रहा आधे घंटे के लिए, बेल बंद हो गई या सिग्नल नहीं मिल रहा, और रास्ते में है कहीं पे, तो जान ऊपर की ऊपर और सांस नीचे के नीचे रह जाते। अरे क्या हो गया? क्यों? क्योंकि मौत का डर है। अपनी मौत का तो डर है ही है, वो हम समझने में देरी लगा देते हैं, लेकिन अपने सारे परिवार का, कुटुंब का, भाई बहनों का, फ्रेंड्स का, सबका हमें मौत का जो डर है ना, सबसे बड़ा डर ये है। महाराज कहते हैं सब भाओ बिनस है, ये सारे के सारे डर इंक्लूडिंग मौत का डर, मौत के डर के समेत महाराज कहते हैं ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है। किनका? जो हर हर ध्याइयै। आगे कह रहे हैं जिन सेव्या सो पार गिरामी, कारज सगले थिए जियो। महाराज कहते हैं जो सेवा करते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु की, उनको पार गिरामी, संसार समुद्र, ये साथ संगत जी पार हो गया। पार गिरामी मतलब कि समुद्र से पार कर देते हैं। किनको? जिन्होंने हरि का सेवन किया, जिन्होंने सेवा की, सेवा मने नाम जपा, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के कह लो कि सिमरन में लगे, अपना जन्म मरण जो है उससे अपने आप को छुटकारा दिवा लिया। महाराज कहते हैं कारज सगले थिए जियो। यहाँ पे कारज का अर्थ है जन्म मरण को, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाना। महाराज कहते हैं उसके सारे कारज जो हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। महाराज
हमारी बेनती ये समझ लो कि साध संगत जी यहाँ पे महाराज अपना तो बता ही रहे हैं और हमें एक अरदास करने के लिए समझा रहे हैं कि जिन सेवया सो पार गिरामी। तो यही अरदास करो महाराज, हमसे अपनी सेवा लेते रहो ताकि हमारे भी कार्य सफल हो जाएं, हम भी पार लंघ जाएं इस संसार समुद्र से। साध संगत जी एक छोटी सी बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि हम लोगों को तो लगता है कि दुनियावी कारज हैं, लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ा जो काम है ना दुनिया में आने के बाद, वो ये है कि दुनिया में कभी दोबारा आया ही ना जाए। ये काम है। और ये काम क्या है कि दुनिया में कैसे दोबारा नहीं आया जाएगा, जब हमें 84 लाख जून से छुटकारा मिलेगा। एक बारी आ गए और उसके बाद फिर या माया जंजाल, ये रेडियो टीवी फिल्में गाने बाने बजाने नाच मुर्गा नज मुजरा और दुनिया जहान के ढोल धुमक्के, हम ऐसे खचित हो जाते हैं। हमारा मन कहाँ, हमारी बिरती कहाँ, हमारा दिल कहाँ, हमारा दिमाग कहाँ, हमारी सोच कहाँ, हमारी वचन कहाँ। मन बच कर्म ये तीनों ही हमारे कह लो कि भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे हम माया में लुप्त हो जाते हैं। महाराज कह रहे हैं कार्य सगले, सबसे बड़ा कार्य जो है जन्म मरण से अपने आप को छुटकारा दिवाना है। साध संगत जी महाराज कह रहे हैं कि ये जन्म मरण के छुटकारे वाला कार्य भी जो है ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सेवा करने से पूरा हो जाता है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के दर्शन करके उनकी सेवा करके सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का जाप करके पूरा हो जाता है। आए पया तेरी शरणाई, महाराज कहते हैं हम तो आपकी शरण में आके पड़ गए हैं, मतलब लंबे लेट गए हैं महाराज, हम तो और कहीं जा ही नहीं सकते, हम तो आपके चरणों में ही पड़े रहेंगे। ज्यो भावै त्यो लय है मिलाई, महाराज कहते हैं जैसे आपको अच्छा लगे वैसे हमें मिला लो। पर देखो महाराज ने बड़े प्यार से वचन किया मिला लो, ऐसा नहीं कि महाराज जो आपका मन करे वो करो। महाराज आपका जैसे भाई हमें वैसे मिला लो, मतलब मिलाओ जरूर, मिलवाना आपको पड़ेगा, लेकिन जैसे आपको भाई वैसे। ऐसी साध संगत जी बाबा नानक सिंह जी महाराज के पास संत सुजान सिंह जी जब आए ना, तो बाबा नानक सिंह जी महाराज ने संत सुजान सिंह जी को कहा कि तू क्यों चिंता करता है भाई, तेरे को किस बात की चिंता है। कहते महाराज कीर्तन करना है, आप दिल्ली भेज रहे हो, दिल्ली भेजने के चक्कर में महाराज कहाँ पे हम कीर्तन करेंगे, दिल्ली का प्रचार कैसा है। वो पुरानी बातें हैं साध संगत जी, 1930s की 1920s की, गोरे भी उस टाइम में थे, तो बिल्कुल एक अलग सा ही माहौल था उस टाइम हर एक जगह, है ना। तो महाराज यहाँ पे वचन करते हैं कि बाबा नानक सिंह जी महाराज, तो साध संगत जी बाबा नानक सिंह जी महाराज ने कहा संत सुजान सिंह जी को कि तू क्यों चिंता करता है भाई, तेरा राशन पानी जो है वो सब सरकारी है। सरकारी राशन पानी का मतलब प्यार से वचन करते थे कि भाई तेरा जो राशन पानी है कि जैसे सरकार के मुलाजिम हैं उनको सब मुफ्त में मिलता है, वैसे ही तेरा राशन पानी भी सब सरकारी है, तेरे को सब मुफ्त में अपने आप ही आता जाएगा। तू बस दिन में एक शब्द जो है वो पढ़ लिया करियो और तेरे घर में खुद आके संगत कीर्तन सुनया करेगी। तेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आने की ज़रूरत नहीं। साथ संगत सी वो दिन था और आज का दिन है, कम से कम 100 साल हो गए होंगे इस वचन को। और बाबा नानक सिंह जी महाराज की कृपा से संत सुजान सिंह जी का कीर्तन सुनने के लिए आज भी संगत जो है इतनी दूर दूर से आती है कि कोई हिसाब किताब ही नहीं है। चलो जब वो शरीर करके थे तब तो आती थी, लेकिन आज भी संगत इतनी दूर दूर से आती है कि कोई हिसाब किताब नहीं है। ये होता है साथ संगत जी जब हम अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं ना, ज्यो भावै त्यो लय है मिलाई, जो आपको भावे वैसे हमें मिला लो। तो संत सुजान सिंह जी ने भी पूरा वचन माना साथ संगत जी,
और आ गए दिल्ली बोरिया बिस्तरा उठा के, और अपने घर में उनको वहाँ पे करोल बाग में किसी ने जगह दे दी, वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, वहाँ पे रह के कीर्तन करना शुरू कर दिया। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन इतनी संगत, हजारों की संगत आती है। आज भी इवन उनके रिकॉर्डेड कीर्तन सुनने के लिए भी संगत आती है, साथ संगत जी उनकी टेप लगती है, और आज भी संगत आनंद। और ऐसा नहीं साथ संगत जी वो सिर्फ बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, नहीं, नौजवान भी, हिंदू संगत भी, बड़ी संगत उनके साथ जुड़ी हुई है साथ संगत जी। ये वचन ही है महापुरुषों का भी, जैसे आपको भाए वैसे हमें रख लो, कर कृपा प्रभ भगति लावो, सच नानक अमृत पिए जियो। महाराज कहते हैं, महाराज प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु जी कृपा करो, प्रभ भगति लावो, हमें प्रभु जी अपनी भक्ति के साथ जोड़ो, सच नानक अमृत पिए जियो। नानक जी सच्चा नाम अमृत पी रहे हैं और हमें भी कृपा करके उपदेश दे रहे हैं कि तुम भी सच्चा अमृत पियो, प्रभु की भक्ति के साथ जुड़ो। बस यही उद्देश्य साथ संगत जी हमारे जीवन का होना चाहिए। भले ही जिए भले ही मरें, लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी, अमृत वेला नहीं छोड़ना, अपना नाम जपने की रूटीन नहीं छोड़नी। रोटी भले ही छूट जाए, पानी भले ही छूट जाए, नौकरी भले ही छूट जाए, लेकिन जो गुरु महाराज की जो संगत है वो नहीं कभी छूटे। दिन में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सारा दिन वाहिगुरु 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 का जाप सुनते रहें, कानों में चलता रहे। लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल आसान है, जो अपने घर में रहती हैं, काम धंधे पे नहीं जाते, कुछ उनको कारोबार नहीं है, सारा दिन किचन में अपने, उसके बाद डाइनिंग एरिया में, रात को सोते समय सारा दिन सतनाम वाहिगुरु का जाप, सुखमनी साहिब का जाप, जपजी साहिब का जाप जब चलता रहेगा ना साथ संगत जी, तो फिर अपने आप ये भक्ति होती चली जा रही है और अमृत रूपी नाम जो है हम लोग पीते जा रहे हैं।